महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो गया था। युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। कर्ण के द्वारपाल कर्ण से कहते हैं कि आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपसे भेंट करने आए हैं। कर्ण चिंतित मुद्रा में द्वारपाल से बोले, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। कर्ण पूरे दिन के भयंकर संग्राम के उपरांत कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। ऐसे में अश्वत्थामा के आगमन से वो थोड़ा विचलित हो उठे। कर्ण किसी से किसी भी प्रकार के वार्तालाप का इच्छुक नहीं था। इसके उपरांत भी उसने उसके शिविर में प्रवेश कर चुके अश्वत्थामा का स्वागत किया। कर्ण ने अश्वत्थामा से कहा, आओ अश्वत्थामा, कहो किस प्रयोजन से आपका यहाँ आना हुआ है। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोले, प्रणिपात सेनापति, आप सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मस्तिष्क में अचानक हुई शंकाओं के समाधान के लिए मैं आपके शिविर में चला आया। कर्ण अश्वत्थामा का प्रणिपात स्वीकार करते हुए बोला, कैसी शंका मित्र, निसंकोच होकर पूछो। अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति, आज आपका युद्ध सराहनीय था। आपके पराक्रम से पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। आज आपने बड़े से बड़े योद्धाओं को हराकर उन्हें परलोक पहुंचा दिया। परंतु हे मित्र, यदि आप चाहते तो आज ही यह युद्ध निर्णीत होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यही मेरी शंका है, जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण थोड़े विचलित हो गए और विचलित स्वर में ही बोले, मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि आज यह युद्ध निर्णीत होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा ना हो सका। यह सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोला, मित्र, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज आपके समक्ष पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध के लिए आए, आपसे पराजित हुए और जीवित बच गए, क्योंकि आपने उन्हें जीवित छोड़ दिया। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, आपने ऐसा क्यों किया? कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर शांत स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें जीवित जाने दिया। मैंने यह किसी कारणवश किया जिसके विषय में आज बताना संभव नहीं है। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा और कर्ण से बोला, मुझे आश्चर्य है मित्र, आपने ऐसा किया। मेरे स्वर्गवासी पिता और गंगा पुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाले थे, यह तो सर्वविदित है। परंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप परास्त पांडवों को अभयदान देंगे। यह सब सुनकर कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, कदाचित तुम्हें विदित है कि स्वयं नारायण इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उनका वध इतना सरल भी नहीं था। लेकिन इस सत्य को मैं नहीं नकार सकता कि मैंने आज अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों को पराजित किया और उन्हें जीवित जाने दिया। हे मित्र, इसका जो भी कारण है मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। इस पर अश्वत्थामा आश्चर्य से बोला, यह तो क्षत्रियों की भाषा है अंगराज, आप इस भाषा को क्यों बोल रहे हैं? आपकी निष्ठा तो आपके मित्र दुर्योधन के प्रति होनी चाहिए, परंतु मुझे आज आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। हे वीर, आज आप युद्ध का निर्णय अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह एक कटु सत्य है। हे मित्र, मेरे अतिरिक्त इतिहास सदैव आपसे यह प्रश्न पूछता रहेगा, और यदि इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो उसका एक कारण आप भी होंगे। इस पर कर्ण ने कहा, मित्र, तुम अपने पिता की मृत्यु से आहत हो, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो, परंतु मित्र चिंता ना करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा और कल का दिन निर्णायक होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने क्रोध में कहा, मेरे पिता की मृत्यु के विषय में बात मत कीजिए अंगराज। आप अपने 9 में से 8 पुत्रों का स्मरण कीजिए, जो इस युद्ध और पांडवों के कारण परलोक जा चुके हैं।
आज आपने उन कायर पांडवों को जीवित छोड़ते समय अपने मृत पुत्रों का स्मरण भी नहीं किया। आप अपने पुत्रों के हत्यारों को जीवित छोड़ सकते हैं, परंतु ये ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने स्वर्गीय पिता द्रोण के हत्यारों को कभी क्षमा नहीं करेगा और पहला अवसर मिलते ही उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा देगा। हे अंगराज, आपने सही कहा कि कल का युद्ध निर्णायक होगा, क्योंकि मैंने आते समय यमदूतों को आपके शिविर में आते देखा है। अब मैं चलता हूँ। प्रणिपात अंगराज। महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आए। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए कि जब कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के लिए थी, तो उसने कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त उसके 4 पुत्रों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया? कर्ण का कुंती को दिया हुआ यही वचन दुर्योधन के लिए श्राप साबित हुआ, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों, ये था कर्ण और अश्वत्थामा के बीच आखिरी संवाद। इस संवाद पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।